Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I welcome you all on your own platform Great Geniuses. I am Mukta Rani, your English literature teacher. और आज मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी नेपाल। चलना है? अरे बहुत अच्छी जगह है। नेपाल के काठमांडू में हम लोग चलेंगे। उसके बारे में लिखा है, किसने लिखा है इसमें? विक्रम सेठ ने लिखा है, जो खुद वहाँ पर गए थे घूमने के लिए। उन्होंने बताया है वहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। वहाँ पर बुद्ध स्तूपा है, वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है। उसकी गलियां कैसी है, छोटी छोटी गलियों के अंदर कितने सारे वेंडर्स हैं, कितने सारे हॉकर्स हैं, कितनी भीड़ होती है। उन्होंने मंकीज़ को वहाँ पर लड़ते हुए देखा। उन्होंने जो है रिवर देखी, और उस पे जो है लोग किस तरह से फूल डालते हैं, क्या उनके अंदर भावना होती है, क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। और इसको जो है पूरे के पूरे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, कुछ इसके इंट्रोडक्शन में, कुछ इसके मेन पॉइंट्स में, कुछ इसके क्वेश्चन आंसर में, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाओ। सो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, फुल वीडियो को देखो। और चलो हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, काठमांडू। यस, सो द चैप्टर इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड द चैप्टर प्रेजेंट्स, क्या प्रेजेंट करता है? विविड डिस्क्रिप्शन। विविड का मतलब होता है बिल्कुल जीवंत। जीवंत का मतलब ये है कि जब आप इसको पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि मैं खुद ही नेपाल की, मतलब काठमांडू की गलियों में घूम रहा हूँ। इतने अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया है यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज़ को राइटर ने, हमारे नरेटर ने। और उसको सुन के हमें लगेगा कि हम उसके साथ साथ ही घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, सो एक विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू, द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। जैसे हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली है ना, वैसे ही उनकी कैपिटल सिटी, नेपाल की कैपिटल सिटी क्या है? काठमांडू है। विक्रम सेठ विजिट्स द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल। उन्होंने किसको विजिट किया? उन्होंने विजिट किया फेमस, जो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, पशुपतिनाथ टेम्पल ऑफ हिंदूज एंड द बुद्धनाथ स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट। देखो, हिंदुओं के लिए जो है ना एक बहुत अलग ही जगह रखता है पशुपतिनाथ मंदिर, और ऐसे ही जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उनके लिए बोधनाथ स्तूपा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, मायने रखता है। लोग वहाँ पर जाते हैं, मत्था टेकने के लिए जाते हैं, वो अपने जो है पूजा करने के लिए जाते हैं। उनका एक अलग तरीका है, वो साइलेंट से वे में करते हैं। हिंदू धर्म में बहुत अलग तरीका है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ढोल नगाड़े सब बजाते हैं। तो वो सारा डिफरेंस वो वहाँ पर देखता है, बट उसको दोनों जगह जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ही नोटिस, वो क्या नोटिस करता है? दैट देयर इज़ अ नॉइस, कि बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है अराउंड द टेम्पल, बट द जो टेम्पल, कौन सा टेम्पल? पशुपतिनाथ टेम्पल। लेकिन बुद्धिस्ट श्राइन जो है इज़ फुल ऑफ पीस। वहाँ पर जो है बिल्कुल शांत है सब लोग। ऐसा नहीं है कि मंदिर में शांति नहीं है, लेकिन वहाँ के जो है तरीके थोड़े अलग हैं, कस्टम थोड़े अलग हैं, यहाँ के बिल्कुल अलग हैं। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स द सीन अराउंड मैनी स्मॉल श्राइन्स ऑफ काठमांडू। डिस्क्रिप्शन ऑफ monkeys and flute seller is so vivid that the reader find himself roaming in the streets of काठमांडू। और वो और भी चीज़ें बताते हैं कि सिर्फ यही श्राइन नहीं है, वहाँ पर छोटी 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 और भी श्राइन है, मतलब जहाँ पर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, और जो है वो वहाँ पर फ्लूट सेलर को देखते हैं, बंसी बेचने वाले को देखते हैं, मंदिरों को लड़ते हुए देखते हैं। और वो कहते हैं कि मतलब इस तरह से उन्होंने बताया है कि अगर तुम रीड करोगे ना इस चैप्टर को, तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो नेपाल में ही, काठमांडू में, बुद्ध स्तूपा में और वहाँ पर घूम रहा हूँ। और वो एक अच्छी चीज़ है, एक राइटर के लिए भी और एक रीडर के लिए भी। यस, टू फेमस टेम्पल्स ऑफ काठमांडू। दो फेमस टेम्पल काठमांडू के, कहाँ, कौन से? जहाँ पर जो है विक्रम सेठ जाते हैं। विक्रम सेठ रिकॉल्स का मतलब क्या होता है? याद करना। ठीक है, रिकॉल्स का मतलब क्या होता है? याद करना। ठीक है, सो recalls the memory of his visit to Kathmandu, the capital city of Nepal. He describes two famous temples in the city. First one is Pashupatinath temple. पहला कौन सा है? पशुपतिनाथ टेम्पल है। The Hindus and other is बोधनाथ स्तूपा of the Buddhist। और बुद्धिस्ट का जो है दूसरा कौन सा है वहाँ पर? बोधनाथ स्तूपा। इन दोनों जगह पर वो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, जो अपनी बात जहाँ से शुरू कर रहे हैं। फिर क्योस अराउंड पशुपतिनाथ। अब वो बताते हैं कितना जो है ना क्योस है। क्योस का मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा उलझी हुई सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। कैसे? द ऑथर फाइंड्स एन एटमोसफेयर ऑफ क्योस एंड कन्फ्यूजन अराउंड द पशुपतिनाथ टेम्पल। उसको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा ना धक्का मुक्की सी हो रही है वहाँ पर, चीज़ें बड़ी उलझी सी हुई हैं, कोई इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इस तरह से। एंड प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउ, मंकी, पिजन एंड डॉग्स कैन बी सीन रोमिंग हियर एंड देयर। क्या बताता है कि प्रीस्ट, बहुत सारे पुजारी हैं। ठीक है, पुजारी हैं, हॉकर्स हैं, जैसे जो
फेरी वाले होते हैं, है ना, चीज़ें बेच रहे होते हैं, आवाज़ें लगा रहे होते हैं, वो हॉकर्स हो गए। डिवोटिस बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो घूमने के लिए आए हैं वहाँ पर। गायें हैं, मंकीज़ हैं, कबूतर हैं बहुत सारे, और बहुत सारे डॉग हैं। उनको ना इधर उधर घूमते हुए मंदिर के आसपास देखा जा सकता है। ऑब्वियसली हमारे भगवान तो जो है सबको ही वेलकम करते हैं। देयर इज़ अ क्राउड ऑफ डिवोटीज, बहुत सारे जो है डिवोटीज का जो है एक क्राउड है, पूरी भीड़ बनी हुई है भक्तों की। एंड पीपल पुश वन अनदर टू मेक वे टू द लॉर्ड, कि भगवान के दर्शन करने जाने के लिए जो है ना एक दूसरे को वो धक्के दे रहे हैं, और इस तरह से जो है आगे पीछे जो है क्योस उन्होंने जो वहाँ पर क्रिएट कर रखा है। ओनली द हिंदूज आर अलाउड। अब एक और स्पेशल चीज़ है कि सिर्फ हिंदू ही अलाउड है उस टेम्पल में जाके माथा टेकने के लिए। अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर्स स्ट्रगल, जो है वेस्ट से कुछ लोग आए हैं, लेकिन उनका ग्रुप जो है वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है अंदर एंट्री पाने के लिए, लेकिन उनको जो है मना कर दिया जाता है परमिशन टू एंटर, बट द पुलिसमैन एट द गेट डज नॉट अलाउ। जो पुलिसमैन है गेट पे वो अलाउ नहीं करता है उनको वहाँ अंदर जाने के लिए। और क्या होता है कि और वो साथ में देखता है कि द ऑथर ऑल्सो फाइंड्स मंकीज फाइटिंग ईच अदर, वहाँ पे जो है मंकीज को भी देखता है आपस में जो है वो झगड़ा कर रहे हैं। सोचो सोचो कैसा लग रहा है, होता है ना, हम भी अपने अपने आसपास भी कहीं मंदिर में जाओगे तो ये सारी चीजें कॉमनली देखने को मिल जाएंगी। फाइन। हाँ, बड़ा मंदिर होता है तो और ज्यादा बड़े लेवल पे। देन मिथ्स अबाउट रिवर बागमती। अब वहां पर जो क्या है, रिवर है, कौन सी रिवर है, बागमती है, उसके बारे में क्या मिथ्स बनी हुई है, उनके बारे में क्या कहानियां बनी हुई हैं। द होली रिवर बागमती फ्लोज द साइड ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के जो है साइड में जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वहां से बहती है। एंड अ शावर मैन, और जो है अ वॉशरमैन, और वहां पर आप जो है किसी भी वॉशरमैन को जो है, धोबी को जो है कपड़े धोते हुए या किसी और को भी कपड़े धोते हुए देख सकते हो इसके किनारों पर, ऑन इट्स बैंक, इसके किनारों पर। अ कोप्स इज बीइंग क्रीमेटेड, कोप्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, शव, मतलब डेड बॉडी। ठीक है, कोई जो है शव को जो है क्या कर रहा है, क्रीमेट कर रहा है, मतलब उसका अंतिम संस्कार कर रहा है, अंतिम संस्कार। तो आपको दिख जाएंगे ये सारे सीन्स वहाँ दिख जाएंगे, कैन बी सीन। और ड्रॉप्स फ्लावर, और क्या होता है कि वहाँ पर द डिवोटी जो भक्त है वो मंदिर की खिड़की से जो है कहाँ पर, उस रिवर बागमती में जो है फ्लावर डाल रहे होते हैं, ऑफरिंग द इनटू द रिवर फ्रॉम द बालकनी ऑफ द टेम्पल, कि वो ऑफर कर रहे हैं, मतलब पूजा करने के लिए उनका एक भाव होता है। ठीक है, जैसे यमुना जी में, गंगा जी में हम लोग फ्लावर्स ऑफर करते हैं ना, इसी तरह से वहाँ पर भी। और क्या कह रहे हैं कि देयर इज ऑल्सो स्मॉल श्राइन ऑन द रिवर बैंक, रिवर के बैंक पे भी छोटी छोटी जो है श्राइन बनी हुई हैं। हाफ ऑफ द श्राइन इज सबमर्ज इनटू द रिवर, एक श्राइन है जो कि आधी जो है पानी के अंदर डूबी हुई है और आधी बाहर निकली हुई है। तो एक ऐसी मान्यता है कि जब वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगी ना, तो जो ये इविल, मतलब जो है ये जो पीरियड चल रहा है, हम कहते हैं ना कलयुग का पीरियड चल रहा है, जो बुराइयों का एक समय चल रहा है, वो उस दिन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिस दिन वो श्राइन जो है पूरी तरह से बाहर आ जाएगी। यस, सो पीसफुल बुद्धनाथ स्तूपा। अब जो है बात हो गई सारी पशुपतिनाथ मंदिर की एंड रिवर बागमती की, और अब जो बात हो रही है वो दूसरी तरफ कंट्रास्ट दिखा रहा है, कहाँ पर, पीसफुल बुद्ध स्तूपा, बौद्धनाथ स्तूपा। आपने कभी भी ना अगर विजिट किया होगा, जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके जो टेम्पल बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर ना वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं, वो चुपके से बस उसकी जो है परिक्रमा करते हैं, और अपने ही जो उनके जो कुछ मंत्र होते हैं उनको रिसाइट करते रहते हैं, और बिल्कुल शांति से जो है मेडिटेशन वाला माहौल होता है, वहाँ एक अलग माहौल है। ठीक है, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड, उसके दूसरी तरफ, उसके कंट्रास्ट में। कॉन्ट्रेरी टू द पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज अ पीस, देयर इज पीस एंड सेरेनिटी। पीस एंड सेरेनिटी दोनों का मतलब ये है शांति ही होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शांति है वहाँ पर। एट द बुद्धनाथ स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट, जो कि बुद्ध लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो पूजा स्थल होता है। द ऑथर डज नॉट फाइंड मच क्राउड हेयर, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है जितना कि पशुपतिनाथ मंदिर में है। स्तूपा हैज़ अ बिग वाइट डोम, मतलब इस टाइप से जो है ना ऊपर की तरफ जो है गोल गोल सा बना हुआ होता है, दैट इज बिग डोम बोलते हैं उसको, बिग वाइट डोम। एंड द श्राइन इज सराउंडेड बाय अ रोड। ठीक है, और जो श्राइन है जो वहाँ पर है वो एक पूरा तीनों चारों तरफ जो है उसके एक रोड जाता है। देयर आर स्मॉल शॉप्स, छोटी छोटी शॉप्स हैं। इट्स आउटर एज, उसके बाहरी किनारे पे जो है छोटी छोटी सी शॉप बनी हुई हैं। और क्या है, मैनी ऑफ दीज शॉप्स आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट, इमिग्रेंट जो है अप्रवासी जो होते हैं, दूसरी जगह से आके रहते हैं, तो काफ़ी सारे तिब्बतन लोगों ने जो है वो मार्केट बना रखी है, छोटी छोटी शॉप जो है उन्होंने बना रखी हैं। यस,
नाउ अब वो बात करते हैं काठमांडू के बाजार की कि वो भी कितना ज़्यादा क्राउडेड है, छोटी छोटी गलियों में है। देन काठमांडू इज़ ए क्राउडेड प्लेस अपार्ट फ्रॉम द टू फेमस श्राइन्स देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल श्राइन्स। कि 2 श्राइन की बात तो उन्होंने कर दी है ना, काठमांडू जो पशुपतिनाथ मंदिर है और स्तूपा है, बुद्ध स्तूपा है। उसके अलावा भी छोटी छोटी श्राइन्स जो है ना, वहाँ की छोटी छोटी गलियों में नैरो स्ट्रीट्स के अंदर जो है श्राइन है, वहाँ पर है। बहुत सारी आपको देखने मिल जाएंगी नैरो एंड बिजी स्ट्रीट्स के अंदर। द ऑथर फाइंड्स फ्रूट सेलर। अब वो क्या क्या कौन कौन लोग मिलते हैं उसको वहाँ पर? फ्रूट सेलर मिलता है, फ्रूट बेचने वाला, फ्लूट बेचने वाला मिलता है, हॉकर्स मतलब फेरी लगाने वाले मिलते हैं जो कि क्या कर रहे हैं? पोस्ट कार्ड बेच रहे हैं। दुकानें मिलती हैं जिनमें जो है वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक तो जानते ही हो क्या होगा, तो कॉस्मेटिक्स बिक रहा है, फिल्म्स बिक रही हैं, ठीक है, चॉकलेट बिक रही है और ये सब चीज़ें। और वो भी बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करता है। हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर उसको कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें। पान खाता है वो वहाँ पर मज़े से। ही रोम्स अबाउट इन द मार्केट एमलेसली। रोमिंग एमलेसली मतलब ही इज़ वॉन्डरिंग, वॉन्डर कर रहा है वो किसके अंदर? मार्केट के अंदर। नेक्स्ट, अब वो जो बात करता है अपने रिटर्न की कि बस अब मैं घूम लिया, अब मुझे वापस जाना है। अब उसके बारे में सोच रहा है कि मैं कैसे जाऊंगा और जाता कैसे है। चलो ठीक है। देन द ऑथर मेक्स अप माइंड टू रिटर्न होम। अब जो है उसको घर की याद आ रही है तो वो कहता है कि चलो मैं घर जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊं कैसे घर पे, है ना। अब वो क्या बोलता है कि फ्रॉम काठमांडू द ऑथर वांट्स टू गो टू पटना। अब वो पहले पटना जाना चाहता है, ठीक है। पटना कैसे जाएगा? बस से जाएगा या फिर ट्रेन से जाएगा? फिर बोल रहा है कि पटना जाऊंगा ना, देन ही वुड सेल। फिर मैं गंगा के थ्रू मतलब रिवर के रास्ते के थ्रू जाऊंगा सेलिंग करते हुए, ठीक है। कहाँ जाऊंगा? मैं बनारस जाऊंगा, और बनारस से मैं फिर कहाँ जाऊंगा? मैं इलाहाबाद जाऊंगा। और देयर आफ्टर उसके बाद जो ही वुड सेल यमुना थ्रू आगरा टू दिल्ली। फिर मैं आगरा से जो है दिल्ली चला जाऊंगा यमुना के थ्रू। लेकिन क्यों? उसको ना बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है अपने घर की कि बस मुझे ना अब घर जाना है। बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जाता है वो, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पर? टायर्ड हो जाता है और होम सिक हो जाता है। सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू दिल्ली बाय एयर। कि कहते हैं ये सारी चीज़ें करूँगा ना, यहाँ से सेल करके वहाँ जाऊँगा, सेलिंग मतलब जो पानी के रास्ते से जाना, और फिर बस से जाऊंगा। तो फिर भाई मैं ना एक काम करता हूँ, मुझे तो बस बहुत याद आ रही है घर की, मैं थक भी गया हूँ, तो मैं बाई एयर ही चला जाता हूँ। तो वो क्या करता है फिर उसके बाद? ही क्या करता है? ही एंटर्स अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस। एक नेपाल के एक एयरलाइन ऑफिस में जाता है और बाइज अ टिकट फॉर दिल्ली, और दिल्ली के लिए एक टिकट ढूंढता है। और उसके बाद वो क्या करता है? ही केम बैक टू हिज होटल, और वो वापस जो है अपने होटल में चला जाता है रेस्ट करने के लिए। अब आगे वो बताता है कि जब वो होटल में जाता है ना, उसके आसपास उसको क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। फाइन। इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। स्क्वायर क्या होता है? चौक, हम बोलते हैं चौराहा, है ना। तो चौराहा जो है एक जो होटल के पास में है, वहाँ पर वो क्या देखता था? उधर फाइंड्स अ मैन सेलिंग फ्लूट्स। वो देखता है एक बंदा जो है ना वहाँ पर फ्लूट्स बेच रहा है, बहुत सारी बांसुरियाँ बेच रहा है। दीज फ्लूट्स आर मेड ऑफ बैम्बू। वो किसकी बनी हुई है? बांस की बनी हुई है, बैम्बू की बनी हुई है। फ्रॉम टाइम टू टाइम द फ्लूट सेलर प्लेज अ फ्लूट। अलग अलग जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में क्या करता है? फ्लूट बजाता है उसको बेचने के लिए। द ऑथर लाइक्स हिज केयर फ्री स्टाइल। जो उसका एक लापरवाह सा स्टाइल है ना, वो ऑथर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ही फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू गो फ्रॉम देयर। और वो बस जैसे होता है ना कि फैसिनेटेड हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है और वहीं पर ही खड़ा रहता है। कौन? हमारा ऑथर। इन फैक्ट द फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज अट्रैक्ट्स हिम। बल्कि ऐसा नहीं है कि उस दिन खड़ा था, बल्कि जब भी वो फ्लूट सुनता है ना तो उसको बड़ी अच्छी लगती है, और वो जो है हमेशा ही अट्रैक्टेड हो जाता है। दिस फ्लूट इज़ अ कॉमन म्यूजिक ऑर्गन। फ्लूट क्या होती है? एक कॉमन सा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप में होता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कल्चर। सारे ही कल्चर में होता है, सब अलग अलग तरह से इसको बजाते हैं। द फ्लूट रिमाइंड्स हिम ऑफ द कॉमन लिंक बिटवीन ऑल ह्यूमैनिटी। तो उसको पता है कि सारे के सारे कल्चर्स के अंदर जो फ्लूट तो बजाते ही हैं, तो उसको जो है वो कॉमन जो एक मिक्सचर सा होता है, कॉमन चीज़ होती है जो पूरी ह्यूमैनिटी में, पूरी इंसानियत के अंदर, तो उसको वो उसकी याद दिलाती है। इसलिए वो बड़े ही प्यार से जो है फ्लूट को सुनता है और इन्जॉय भी करता है। नेक्स्ट, अब ये था सारा लेखा जोखा जो कि हमें विक्रम सेठ ने बताया है कि वो वहाँ पर जाता है, पशुपतिनाथ टेम्पल जाता है, बुद्ध स्तूपा जाता है, बागमती रिवर पे देखता है, मार्केट देखता है। फिर उसको जब घर जाने के लिए वो प्लान कर रहा होता है मैं कैसे जाऊँ, फिर फाइनली वो जो है बाय एयर जाने के लिए प्लान करता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। वट डू यू नो अबाउट द बुद्धनाथ टेम्पल? बौद्धनाथ टेम्पल के बारे में क्या जानते हो? बहुत ही ज़्यादा शांति सी है वहाँ पर। बौद्धनाथ स्तूपा इज अनदर इंपॉर्टेंट श्राइन इन काठमांडू। एक पहली श्राइन कौन सी थी? पशुपतिनाथ टेम्पल। इट इज श्राइन ऑफ बुद्धिस्ट। द स्तूपा हैज़ अ बिग वाइड डोम। डोम क्या था? वो जो गोल गोल सा ऊपर
बताया था ना। एंड द श्राइन इज सराउंडेड बाई अ रोड, और चारों तरफ जो है उसके क्या है, रोड है। अनलाइक द पशुपतिनाथ टेम्पल दिस प्लेस इज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांति प्रिय जो है स्थान है ये, और वहाँ पर कोई भी ऐसी भीड़ भाड़ नहीं है बहुत ज़्यादा, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा सिनेरिटी एंड पीस, बड़ी ही शांति और बहुत ही कामनेस सी आपको जो है मिलती है, मतलब बिल्कुल ट्रंक्वालिटी होती है वहाँ पर। देयर आर सम शॉप्स, कुछ शॉप्स हैं वहाँ पर जो कि कहाँ पर है, आउटर एज में है, और जो वो ज़्यादातर शॉप जो हैं किसने बना रखी हैं, वो तिब्बतन इमिग्रेंट्स ने बना रखी हैं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू, काठमांडू वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो हमने पढ़ा ही है, चलो फिर भी उसका आंसर देख लेते हैं। द ऑथर सेज दैट काठमांडू इज विविड, बहुत ही ज़्यादा जीवंत है, बहुत ही ज़्यादा लाइवली है, ठीक है। देन मर्सिनरी एंड रिलीजियस, मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक धर्मों से जो है वो भरा हुआ है। इट हैज़ ऑलवेज, रिलीजियस मतलब जहाँ पर धार्मिक लोग ज़्यादा रहते हैं, देखो चाहे वो बौद्ध हों और चाहे वो हिंदू हों, तो अपनी स्पिरिचुअल तो वो हैं ही ना सारे। देन इट हैज़ स्मॉल श्राइन्स एंड द डाइटीज आर अडोन्ड विद फ्लावर, तो वहाँ पर जो श्राइन्स है, जो भगवान के जो रूप बनाए हुए हैं, और डाइटीज हैं जो जो देवी देवताओं को जो वो मानते हैं, ठीक है, उनको क्या है, उन्होंने एडोन कर रखा है। एडोन का मतलब क्या होता है, सजावट कर रखी है, उनको सजा रखा है, ठीक है, सजा रखा है। कैसे सजा रखा है उन्होंने, किससे, फ्लावर से, बहुत सारे फ्लावर से। देयर आर नैरो एंड बिजी रोड्स, छोटे छोटे जो हैं नैरो बिजी रोड्स हैं, और फुल ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, जो वहाँ पर जो है गलियों में छोटे छोटे जो रेडी वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, उनसे भरी हुई हैं। हु सेल फ्रूट, जो है फ्रूट बेच रहे हैं, फ्लूट बंसुरी बेच रहे हैं, या फिर कॉस्मेटिक बेच रहे हैं। वन ऑल्सो कम्स अक्रॉस शॉप सेलिंग द रोल्स, चॉकलेट्स एंड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, आप वहाँ पर रोल्स ले सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, पान भी खा सकते हो, बहुत सारे कुछ यूटेंसिल्स मतलब बर्तन ले सकते हो, तो इस तरह की सारी वैरायटी वहां पर आपको मिल जाएगी। द ऑथर अर्लियर विश टू गो बैक टू दिल्ली बाई बस, विच रूट डिड ही विश टू टेक। अब देखो, जो वो बाई बस जाने की बात कर रहा था ना, फिर कह रहा था कि मैं सेल करके जाऊंगा, मतलब कैसे जाऊंगा मैं, बाई रिवर जाऊंगा, ठीक है। ही विश टू गो टू बस एंड ट्रेन टू पटना, पहले पटना जाऊंगा, फिर कहाँ से, बस से या ट्रेन से। देन सेल अप टू गंगेज पास्ट बनारस, फिर उसके बाद बनारस की तरफ, बनारस से फिर इलाहाबाद जाऊंगा। देन अप टू यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली, और उसके बाद जो है मैं यमुना के थ्रू जो है जाऊंगी कहाँ पर, आगरा से जो है दिल्ली जाऊंगा, फाइन। लेकिन डिसाइड क्या करता है कि मैं बाई एयर जाऊंगा। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो बैक बाई एयर इंस्टीड ऑफ गोइंग बाई रोड। अब वो कैसे जा रहा है, वो ये इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, ठीक है, फीलिंग होम सिक, और टायर्ड हो चुका है, और उसको जो है घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सो इन ऑर्डर टू रीच होम एट द अर्लीस्ट, जल्दी पहुंचने के लिए जो है वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं बाय एयर ही जाऊंगा। हाउ डज अ फ्रूट सेलर सेल हिज फ्रूट्स। अब ये कौन सा तरीका है कि किस तरह से जो है फ्रूट सेलर जो है, सॉरी फ्लूट सेलर जो है, वो बांसुरी बेचने वाला, वो कैसे बांसुरी बेच रहा है। द फ्लूट सेलर हैज़ टाइड 50 और 60 फ्लूट्स ऑन अ पोल, एक जो है पोल ले रखा है, एक डंडा सा ले रखा है उसने, और उस पर जो है 50 से 60 फ्लूट्स जो है वो उसने बांध रखी हैं। और वो क्या करता है कि ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, मतलब ये नहीं बोल रहा, चिल्ला नहीं रहा है कि ये ले वाली बांसुरी ले लो, ये इतने की है, ये उतने की है, नहीं। वो क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम वो क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है फ्लूट को, और उसको जो है प्ले करता है अलग अलग फ्लूट को, कि भाई तुम टैलेंट देखो और मेरी फ्लूट की क्वालिटी देखो, मैं वैसे नहीं चिल्लाऊंगा, ठीक है। ही प्लेज स्लोली, वो धीरे धीरे बजाता है, एंड थॉटफुली, और कुछ सोचते हुए बजाता है। तुमने देखा होगा कई बार फ्लूट वाले जो हैं जब फ्लूट बजाते हैं ना, तो वो आंखें बंद कर लेते हैं बहुत ही थॉटफुली, कि जैसे वो कुछ सोच रहे हैं, बड़ी प्यारी सी धुन बजाते हैं। समटाइम्स ही मेक्स अ सेल बट ही हिज एटीट्यूड इज केयर फ्री, कई बार जैसे बिक भी जाती है उसकी कोई फ्लूट जो होती है, लेकिन जो है बिल्कुल केयर फ्री मैनर में होता है, और यही उसका केयर फ्री मैनर जो होता है, लहजा जो होता है, वो उसको ऑथर को जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वट डिस्क्रिप्शन ऑफ द काठमांडू बाजार डज ऑथर प्रेजेंट, वो क्या बताता है कि कितना कुछ मिल रहा है वहाँ पर, हॉकर्स हैं वहाँ पर, वेंडर्स हैं वहाँ पर, जो है इतने सारे पोस्ट कार्ड बेचने वाले मिल जाएंगे, फ्लूट बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, और कॉस्मेटिक्स की शॉप मिल जाएंगी, ठीक है। काठमांडू इज़ ए क्राउडेड प्लेस, बहुत ही ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एंड अपार्ट फ्रॉम 2 फेमस श्राइन्स, जो 2 फेमस श्राइन्स की हमने बात की है, उसके अलावा क्या है, देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल श्राइन्स,
बहुत सारी छोटी छोटी श्राइन्स भी हैं इन द नैरो एंड बिजी स्ट्रीट्स, छोटी छोटी भीड़ी भीड़ी सी और बहुत ही बिजी सी गलियों के अंदर। द ऑथर फाइंड्स फ्रूट सेलर, क्या क्या मिलता है उसको, फ्रूट सेलर मिलता है, फ्लूट सेलर मिलता है, हॉकर्स मिलते हैं जो पोस्ट कार्ड बेच रहे हैं, शॉप्स मिलती हैं जिसके अंदर वेस्टर्न कॉस्मेटिक भी बिक रहा है, फिल्म्स बिक रही हैं, ठीक है, चॉकलेट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो है ही रोम्स अबाउट इन द मार्केट एमलेसली, मतलब वो उसने कुछ खरीदना नहीं है, मतलब उसको पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ, लेकिन वो घूमता जा रहा है और डेफिनेटली वो उसने अपने ट्रिप को इंजॉय भी किया। हाउ डज द ऑथर एंजॉय हिमसेल्फ, अब उसने कैसे एंजॉय किया, बताओ उसने क्या क्या खाया। द ऑथर बाइज अ बार ऑफ मर्जी पान एंड कॉर्न ऑन द कोब, ठीक है, उसने क्या खाया कि पान खाया, पान का नाम है ये, तो एक बार ऑफ मर्जी पान, तो उसने जो बार मतलब छोटे टुकड़े में मिलता है, तो उसने वो पान खाया। और क्या खाया उसने, जो है कॉर्न खाए, जैसे स्वीट कॉर्न खाते हैं, लेकिन वो जो है भुने हुए कॉर्न थे। द कॉर्न इज रोस्टेड ऑन चारकोल एंड रब्ड विद सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन, ठीक है, किस पे जो है वो रोस्ट किए हुए थे, किस पे, चारकोल पे रोस्ट किए हुए थे, और जो है रब उसके ऊपर किया हुआ था क्या, सॉल्ट और मिर्ची और लेमन, और उसने बड़ा ही उसको रेलिश किया, एंजॉय किया। देन ही बाइज अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, फिर उसने जो है कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स की जो है बुक जो है वो खरीदी, एंड अ कॉपी ऑफ द रीडर्स डाइजेस्ट, और रीडर्स डाइजेस्ट नाम से भी उसने एक बुक खरीदी। ही ईट्स द कॉर्न विद कोका कोला एंड एन ऑरेंज ड्रिंक, और जो कॉर्न उसने लिए थे ना वो रोस्टेड कॉर्न, उसको जो है उसने कोल्ड ड्रिंक के साथ में, कोका कोला के साथ में, और जो है किसके साथ में, ऑरेंज ड्रिंक के साथ में उसने उनको खाया और इंजॉय किया। यस, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द फ्लूट सेलर, कैसे वो फ्लूट सेलर को डिस्क्राइब कर रहा है, व्हाट डज ही से अबाउट फ्लूट म्यूजिक। अब देखो वही चीज़ है कि फ्लूट सेलर के बारे में कि वो एक केयर फ्री सा बंदा था, ठीक है, 50 to 60 जो फ्लूट्स हैं उसने जो है अपने पोल के ऊपर बांध रखी थी, और वो हॉकिंग कोई आवाज़ें नहीं लगा रहा था अपने वेयर्स के लिए, मतलब उसके रेट या उसको बेचने के लिए, बस वो उसको बड़े ही थॉटफुली से और बहुत ही आराम से जो उसको बड़े इंजॉय करके बजा रहा था, और सब लोग उसको देख भी रहे थे, बीच बीच में से वो अपनी फ्लूट्स को बेच भी रहा था, ठीक है, सेल भी कर रहा था, लेकिन बड़ा ही केयर फ्री सा उसका मैनर था। फाइन, तो कुछ मिनट के लिए जो है उसको बजाता था, और उसके बाद क्या था, साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइस। अब इतना जो ट्रैफिक था वहाँ पर, हॉकर्स की जो क्राइज थी, उसके बीच में भी जो है जो फ्लूट का साउंड है बड़ी आराम से सुना जा सकता था। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूट सेलर। ही प्लेज द फ्लूट स्लोली, बहुत ही स्लोली थॉटफुली जो है बजा रहा है, कोई शोर नहीं कर रहा है। ओकेजनली जो है वो कुछ फ्लूट जो है क्या है कि समवन कोई ना कोई आता है और बाय भी कर लेता है उसकी फ्लूट को, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है ना, जो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, केयर फ्री है। ही इमेजिन्स, वो इमेजिन करता है क्या कि दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ लाइफ ऑफ ईयर्स, और जो उसको रिलेट करता है, ह्यूमैनिटी के साथ रिलेट करता है हमारा जो ऑथर है, और बोलता है कि यही पैटर्न होता है जो है एक जो है कॉमन कनेक्शन जो होता है ह्यूमन के बीच में, और यही क्या है, पैटर्न ऑफ लाइफ फॉर ईयर्स, और हमारी ज़िंदगी जो है ऐसे ही चलती जा रही है। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट काठमांडू। आई होप बिना टाइम वेस्ट किए हमने इसके सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और आपको क्वेश्चन टाइप का भी पता चल गया होगा, स्टोरी का भी पता चल गया होगा। तो स्टडी हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।